हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल एजुकेशन पैलेस में। आज का टॉपिक है IUPAC नेमिंग, यानी कि हम आज बात करेंगे IUPAC का IUPAC और हम कुछ ऑर्गेनिक कंपाउंड का नामकरण करेंगे। तो सबसे पहले हम जानेंगे कि IUPAC क्या होता है, इसका फुल फॉर्म क्या होता है। IUPAC सबसे पहले हमें पता करना है कि IUPAC का फुल फॉर्म क्या होता है। IUPAC ये हो गया IUPAC। आई का मतलब होता है इंटरनेशनल, आई का मतलब इंटरनेशनल, INTER इंटर। तो आई का मतलब क्या होता है इंटरनेशनल, और यू का मतलब होता है यूनियन, और यूनियन ऑफ। पी का मतलब होता है प्योर, प्योर एंड। ए का मतलब होता है अप्लाइड, और सी का मतलब होता है केमिस्ट्री। देखिए IUPAC इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री। तो अगर कोई पूछे कि IUPAC क्या होता है, इसका फुल फॉर्म क्या होता है, तो आप लोगों को बता देना है कि आई का मतलब होता है इंटरनेशनल, यू का मतलब होता है यूनियन ऑफ, पी का मतलब होता है प्योर, ए का मतलब होता है अप्लाइड, और सी का मतलब होता है केमिस्ट्री। तो ये हो गया IUPAC का फुल फॉर्म। अब हम बात करेंगे कि इसका नामकरण कैसे किया जाता है। तो सबसे पहले सबसे पहले हम कार्बन चेन की बात करेंगे। एक कार्बन के लिए क्या होता है, दो कार्बन के लिए क्या होता है, तीन कार्बन के लिए क्या होता है, चार कार्बन के लिए क्या होता है, यानी कि कार्बन की जो संख्या है उनके लिए किसको लिखा जाता है, क्या होता है। तो कार्बन चेन की बात करेंगे। तो हम बात करते हैं कार्बन चेन। तो सबसे पहले इसको आप समझ लीजिए क्या लिखा है, IUPAC इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री। तो ये तो आप लोगों को समझ में आ गया कि IUPAC का फुल फॉर्म क्या होता है। इसके बाद हम बात करेंगे कार्बन चेन। कार्बन चेन की किसकी बात करेंगे, कार्बन चेन की। एक कार्बन के लिए क्या होता है, दो कार्बन के लिए क्या होता है, तीन कार्बन के लिए क्या होता है। तो सबसे पहले हमें जानना होगा कि एक कार्बन के लिए क्या होता है, C1। C1 मतलब एक कार्बन, इसके लिए लिखा जाता है मेथ। तो सबसे पहले हम लिख लेते हैं C1, C2, C3, C4, C5, C6, C7, C8, C9, C10। इसका मतलब तो आपको पता है ना, C1 का मतलब एक कार्बन, C2 का मतलब दो कार्बन, 3 है तो तीन कार्बन, 4 है तो चार कार्बन, 5 है तो 5 कार्बन, 6 है तो 6 कार्बन, 7 है तो 7 कार्बन, 8 है तो 8, 9 है तो 9, 10 है तो 10 कार्बन। अगर किसी श्रृंखला में, मतलब किसी कार्बन की श्रृंखला हो, कार्बन और हाइड्रोजन की, उसमें अगर कार्बन की संख्या एक हो तो क्या लिखा जाता है, मेथ। कार्बन की संख्या अगर एक हो तो लिखा जाता है मेथ। अभी आपको समझ में आएगा थोड़ी देर बाद। एक कार्बन के लिए मेथ, दो कार्बन के लिए एथ, तीन कार्बन के लिए प्रोप, चार कार्बन के लिए मेथ एथ प्रोप ब्यूट, और 5 कार्बन के लिए पेंट। ध्यान से देखिए आप लोग, 6 कार्बन के लिए हेक्स, 7 कार्बन के लिए हेप्ट, और 8 कार्बन के लिए ऑक्ट, 9 कार्बन के लिए नॉन, 9 कार्बन के लिए नॉन, 10 कार्बन के लिए डेक। तो ये तो बात होगी, अगर एक कार्बन हो तो क्या लिखेंगे, दो कार्बन हो तो क्या लिखेंगे, तीन के लिए क्या, चार के लिए क्या। अगर एक है तो मेथ, दो है तो एथ, इसी प्रकार मेथ एथ प्रोप ब्यूट पेंट हेक्स हेप्ट ऑक्ट नॉन डेक। तो ये हो गया कार्बन का नंबर कितना होगा तो क्या लिखेंगे। तो इसके बाद आता है बॉन्ड। बात आता है बॉन्ड। ये हो गया बॉन्ड। बॉन्ड मीन्स बंध। ये क्या है, बॉन्ड। ये क्या, एक बॉन्ड। अगर एक बॉन्ड हो, कार्बन और हाइड्रोजन के बीच एक बॉन्ड हो, तो उसके लिए क्या लगता है, एक बॉन्ड के लिए N।
एन कहाँ लगेगा? लास्ट में। किसके लास्ट में? मेथ के लास्ट में। अभी लिया जाएगा उसमें आपको समझ में आ जाएगा। एक बॉन्ड के लिए एन, अगर डबल बॉन्ड हो तो इन, और ट्रिपल बॉन्ड हो तो क्या लिखते हैं? आइन, YNE। तो इतना आपको याद रहना चाहिए, इतना तो याद होना चाहिए आपको। मेथ, एथ, प्रोप, ब्यूट, पेंट, हेक्स, हेप्ट, आर्क, नॉन, डेक, इतना याद होना चाहिए। और ये भी याद होना चाहिए कि एक बॉन्ड के लिए इन एन, दो बॉन्ड के लिए इन और तीन बॉन्ड के लिए आइन का प्रयोग किया जाता है। अब बात आता है वो, जैसे मान लीजिए अगर कोई दिया हो, हम कुछ श्रृंखला लेते हैं कार्बन और हाइड्रोजन की, उसमें आपको नामकरण करना है तो क्या होगा? मान लीजिए CH3, अभी मैं एक ले रहा हूं, आपको बताना है CH3, CH2, CH3, एक एग्जाम्पल है। मान लीजिए ये है, समझाने के लिए मैं बता रहा हूं इसको। देखिए अभी इसमें आपको देखना है कि कार्बन की संख्या कितना है, नंबर ऑफ कार्बन, क्या इसमें देखना है नंबर ऑफ कार्बन कितना है, संख्या कितनी है कार्बन की। बहुत ही सिंपल है, संख्या कितनी है? 1 2 3। अगर संख्या कार्बन की 3 है तो अब हमको यहाँ पे देखना है कि 3 के लिए क्या है, 3 के लिए क्या है? प्रोप। तो सीधे लिखना है हमको प्रोप, PROP, प्रोप। इतना बात समझ में है। उसके बाद मैंने क्या बताया? बॉन्ड, बॉन्ड क्या बताया? बॉन्ड, बंद। इसमें बंधों की संख्या क्या है? एक बॉन्ड है, ओनली वन बॉन्ड है, तो एक बॉन्ड के लिए एन कहाँ लगेगा? प्रोप के बगल में, ANE, प्रोपेन। तो इसका पूरा नाम क्या हो गया? प्रोपेन। क्या हो गया? इसका नाम क्या हो जाएगा? प्रोपेन। CH3 माइनस CH3 एक बॉन्ड, CH2 एक बॉन्ड, CH3, तो इसका नाम क्या होगा? प्रोपेन। एक कार्बन के लिए मेथ, एथ, प्रोप, यानी कि प्रोपेन। तो इतना बात समझ में आ गया, प्रोपेन। तो हम उसके, ये तो एग्जाम्पल नहीं है, अभी कुछ और बताना है आप लोगों को। तो देखिए क्या होता है, ये सबसे पहले क्या आता है? मान एक एल्केन होता है, एल्केन में क्या होता है? मेथेन, एथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, पेंटेन, हेक्सेन। एल्केन वन बॉन्ड के लिए होता है। किसके लिए? एल्केन में क्या होता है? वन बॉन्ड। और देखिए एल्केन, पहले हम बताएंगे एल्केन की, ALKANE, एल्केन। इसका सूत्र क्या होता है? CnH2n+2, ये होता है एल्केन का फार्मूला। समझ में आया? अगर यहां पे कार्बन की संख्या 1 हो तो हाइड्रोजन में 2 का मल्टीप्लाई कार्बन की संख्या से और +2 जुड़ जाता है। मान लीजिए अगर कार्बन की संख्या कितना हो, मान लीजिए कार्बन की संख्या 1 हो, कार्बन की संख्या 1 हो तो हाइड्रोजन ये हो जाएगा, 2 है तो 2 हो जाएगा, मल्टीप्लाई एन की संख्या कितना लिए यहाँ पे? 1, तो 1 हो जाएगा +2, तो इसका क्या हो जाएगा? C1H, ये क्या जाएगा? 2 1 2 2 4, CH4। अब हमें बताना है इसका नाम क्या होगा, इसका नाम क्या होगा? बहुत ही सरल है, आपको ध्यान से देखना है बस। ये फार्मूला होता है, फार्मूला में आप 1 2 3 4 5 रखते जाइए एन की जगह पे और आपका नाम बनता चल जाएगा एल्केन में। एल्केन में क्या बनेगा? मेथेन, एथेन, प्रोपेन। किसके हिसाब से बनेगा? नंबर के हिसाब से। किसका नंबर? कार्बन का। कार्बन का जितना नंबर होगा उसके हिसाब से यहाँ पे हम देखेंगे कि 2 के लिए एथ है, 3 के लिए प्रोप है, 4 के लिए ब्यूट है, 5 के लिए पेंट है, 6 के लिए हेक्स है, 7 के लिए हेप्ट है। उसी प्रकार से बनेगा। तो यहाँ पे कार्बन की संख्या कितनी है? मैंने फार्मूला में एन की जगह पे 1 रखा है, एन बराबर कितना रखा? 1। तो क्या बना यहाँ पे? C1H4, इसको वो भी लिख सकते हैं, 1 हटा सकते हैं, तो क्या हो गया? CH4। अब CH4 का नाम क्या होगा? बहुत ही आसान, ध्यान से देखिए। CH4 का नाम क्या होगा? तुरंत आइए, कार्बन की संख्या कितनी है? 1, तो यहाँ पे ये कार्बन की संख्या 1 के लिए क्या है? मेथ, तो आप लिखिए मेथ, यम क्या है? METH, मेथ। अब इसके बाद कुछ नहीं देखना है। अब इसमें कार्बन के अंदर बॉन्ड क्या है? ये CH4 में बॉन्ड की संख्या क्या है? वो तो दिख ही नहीं रहा सर। CH4 में बॉन्ड दिख रहा है? नहीं दिख रहा है सर। तो जिनको नहीं पता होगा तो शायद जान ही नहीं पाएंगे कितना बॉन्ड है। तो इसका क्या स्ट्रक्चर क्या होता है? CH4 का CH4 का क्या होता है? इसका स्ट्रक्चर यहाँ पे बना दे रहा हूँ, देखिए H, देखिए हाइड्रोजन की संख्या 4, कार्बन की संख्या 1, कार्बन की संख्या 1, हाइड्रोजन की संख्या 4, 1 2 3 4। अब देखना है ये स्ट्रक्चर है इसका, इसमें बॉन्ड की संख्या क्या है? एक बॉन्ड, एक बॉन्ड, एक बॉन्ड, एक बॉन्ड।
ओनली वन बॉन्ड है, कहीं पे डबल बॉन्ड नहीं है एक साथ। तो हमने बताया एक बॉन्ड के लिए क्या लिखा जाता है, एन, एक बॉन्ड के लिए एन, तो ये क्या हो जाएगा मेथेन, ANE। तो सीधा इसका नाम क्या हो जाएगा, CH4 का मेथेन। बहुत ही सिंपल, ध्यान से, मेथेन। इतना तो समझ में आ गया। अगर n बराबर 1 रखें फार्मूला में तो ये मेथेन बनता है फार्मूला के हिसाब से। अगर हम वही n बराबर 2 रख दें, n बराबर 2 रख दे फार्मूला में, तो क्या हो जाएगा C2 और यहाँ पे क्या हो जाएगा 2, 2 2 जा 4 2 6, C2H6। इसका नाम क्या होगा, इसका नाम क्या होगा? तो सबसे पहले हमें इसका वो बनाना पड़ेगा चेन। कैसे बनेगा, 2 कार्बन है तो सबसे पहले CH3, एक बॉन्ड CH3, देखिए बन गया कि नहीं बन गया, एक कार्बन 2 कार्बन, 2 कार्बन हो गया, 3 हाइड्रोजन 3 हाइड्रोजन, 3 3 6 हाइड्रोजन। तो इसको इतना भी ये लिख सकते हैं। और इसका नाम क्या होगा, सबसे पहले हमें कार्बन की संख्या देखनी कितनी है, एक कार्बन, ध्यान से देखिए, एक कार्बन, एक कार्बन, कार्बन की संख्या 2, और 2 कार्बन के लिए हमने यहाँ पे बताया एथ, क्या बताया, एथ, TH। और इसमें बॉन्ड की संख्या क्या है, 1, बॉन्ड की संख्या क्या है 1, तो क्या हो जाएगा एथेन, ANE, एथेन। इसका सीधा नाम हो जाएगा एथेन। अभी बॉन्ड की, एक बॉन्ड की बात चल रही है, अभी एक बॉन्ड की बात चल रही है, एल्केन की बात चल रही है अभी आपको इसमें, तो इसका नाम हो जाएगा एथेन। इसी प्रकार n बराबर अगर हम 3 रखें फार्मूला में, 3 रखें तो क्या हो जाएगा C3 और 2 2 3 6 2 8, C3H8, C3H8। हमको n बराबर 3 रखना है तो क्या है C3H8। अगर ऐसे मान लीजिए अगर दिया है तो आप इसका नाम क्या बताएं, कोई भी पूछे अगर C3H8 का नाम क्या होगा, C3H8 का नाम क्या होगा, क्या होगा नाम, सबसे पहले इसका बनाइए, चेन बनाइए। कैसे बनेगा चेन, CH3 CH2 प्लस CH3, प्लस नहीं लगेगा सर, बीच में बॉन्ड लगाइए, प्लस कहाँ से आप लगा दिए, सॉरी। देखिए अब हमें चेक करना है कि 8 हाइड्रोजन है कि नहीं है इस चेन में, और 3 कार्बन है कि नहीं है, देखिए है कि नहीं है, 1 कार्बन 2 कार्बन 3 कार्बन, सर 3 कार्बन तो है, 3 कार्बन तो है। उसके बाद हम देखेंगे 8 हाइड्रोजन है कि नहीं है, 3 हाइड्रोजन ये, 2 हाइड्रोजन ये, 3 2 5 5 3 8, यानी कि हमारा ये सही बना है। अब हम करेंगे इसका नाम क्या होगा, IUPAC नाम, ये सब IUPAC नेम है, इसका IUPAC नाम क्या होगा, IUPAC नेम मीन्स इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री। तो क्या होगा वो, 1 कार्बन के लिए मेथ, 2 कार्बन के लिए एथ, 3 कार्बन के लिए प्रोप, 3 कार्बन के लिए प्रोप, 3 कार्बन के लिए बाबू प्रोप, दिख रहा है कि नहीं, प्रोप। और 1 बॉन्ड के लिए क्या लगता है सर, 1 बॉन्ड के लिए N, 1 बॉन्ड के लिए N, तो ये हो गया प्रोपेन। तो अगर कोई भी पूछे C3H8 का नाम क्या होगा तो प्रोपेन, C2H6 का नाम क्या होगा तो एथेन, और CH4 का नाम क्या होगा तो मेथेन। आपको बस इतना ध्यान रखना है। और फार्मूला मान लीजिए कोई भी कुछ भी, मान लीजिए हम n बराबर कुछ भी नहीं रखते हैं, मान लीजिए डायरेक्टली कोई आपको दे दिया, क्या दे दिया, C4H10, फार्मूला मैंने अभी नहीं बताया, डायरेक्ट मान लीजिए आपको दे दिया है कि C4H10 का नाम बताओ, क्या बताओगे, तो थोड़ा देर लेना टाइम, फार्मूले में चेक करना कि किसका है, एल्केन का है कि नहीं है, किसी और का है। तो अगर एल्केन का होगा तो चेक करना ये एल्केन का है, तो C4H10 का नाम क्या होगा, तो 4 के लिए क्या होता है ब्यूट, अगर ये एल्केन का होगा तो N लगेगा, तो C4 के लिए ब्यूट, देखिए C4 के लिए ब्यूट और 1 बॉन्ड के लिए N, तो ये क्या हो जाएगा ब्यूटेन, BUTANE। बस। तो बात चल रही थी एल्केन की, 1 बॉन्ड की बात चल रही थी, 1 बॉन्ड एल्केन की। अब हम बात करेंगे किसकी, एल्कीन की। एल्कीन बात आता है किसका, एल्कीन का। तो आप लोगों को एल्केन समझ में आ गया कि मेथेन क्या होता है, ब्यूटेन क्या होता है, प्रोपेन क्या होता है, एथेन क्या होता है, कैसे इसका IUPAC नाम हम बताएंगे अगर कोई दे दे तो। अब हम बात करेंगे एल्कीन की, बहुत ही साधारण है, बेसिक है अभी। आपको इतना याद रखना पड़ेगा, मेथ एथ प्रोप ब्यूट पेंट हेक्स हेप्ट ऑक्ट नॉन डेट, 1 कार्बन के लिए 2 कार्बन के लिए, ये याद करना पड़ेगा आपको। 1 बॉन्ड के लिए N, 2 बॉन्ड के लिए इन, 3 बॉन्ड के लिए या कोई दे दे CH3 CH2
CH2 CH2 CH3, इसका नाम क्या होगा? थोड़ी बड़ी श्रृंखला है, इसका नाम क्या होगा? तो सबसे पहले हमें कार्बन काउंट करना है। मेरा पहला काम क्या होगा? कार्बन की संख्या कितनी है, कार्बन काउंट करना है, कार्बन कितना है। तो देखिए 1 2 3 4 5, 5 कार्बन के लिए क्या लिखा जाता है? देखिए ध्यान से देखिए, ये याद होना चाहिए। 5 कार्बन के लिए पेंट, 5 कार्बन के लिए पेंट। अब बात करनी है इसमें डबल बॉन्ड है कि ट्रिपल बॉन्ड है कि एक बॉन्ड है कि क्या है। तो बॉन्ड हमें देखना है क्या है, एक बॉन्ड, सभी में एक बॉन्ड। एक बॉन्ड के लिए क्या लिखा जाता है? N। तो सीधा सीधा इसका नाम हो जाएगा पेंटेन। बहुत ही सिंपल नाम। मान लीजिए एक और इसमें से दे दिया, CH3 CH2 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 CH3, इसका नाम क्या होगा? तो सबसे पहले कार्बन की डायरेक्ट आपको देखना है और कार्बन की नंबर गिनना है। नंबर कितना है कार्बन? 1 2 3 4 5 6 7, 7 कार्बन के लिए C7 हो गया। H कितना है? हाइड्रोजन कितना है? 3 2 5 2 10 10 2 12 12 2 14 14 2 16 16 3 16 3 19। देखिए सही है गलत है? क्या होता है? एल्केन का मैंने क्या बताया था? CnH2n प्लस 2। अगर n 7 है, 7 दूना 14 14 2 16 होना चाहिए ना। 3 2 5 5 2 7 7 2 9 9 2 11 11 2 13 13 3 16, 16 ही तो होगा। यस 16। अगर चाहे इतना दे चाहे ये दे, इसका नाम क्या होगा? कार्बन की संख्या 7 है और 7 के लिए आपको बताया गया कि हेप्ट होता है। तो यहाँ पे लिखिए हेप्ट, और एक बॉन्ड है सब में, तो एक बॉन्ड के लिए n लगता है, तो ये क्या हो जाएगा? हेप्टेन। इसका IUPAC नाम क्या आ जाएगा? कौन सा नाम? IUPAC नेम क्या हो जाएगा? हेप्टेन। बात समझ में आई? अब हम लेंगे बीच में डबल बॉन्ड भी, उसका नाम क्या होगा? आपको ध्यान देना है। तो समझ में आ गया बात? आपको इतना याद रखना है, बिना याद रखे होगा नहीं। मान लीजिए दिया है CH3 CH2 CH और डबल बॉन्ड C, क्या हो जाएगा? देखिए सही है नहीं? 3 1 4 इलेक्ट्रॉन, 2 1 3 1 4 और 2 1 3 4 2, और इधर हो जाएगा डबल बॉन्ड। यहाँ पे CH लिख दी सीधे, CH2, सीधा सीधा हो गया। क्या हो जाएगा? देखिए इलेक्ट्रॉन देखिए सही से ये है कि नहीं है? 3 1 4 2 1 3 1 4 1 2 2 4 2 2 4, सही एकदम। अब हमें इसमें क्या देखना है? कार्बन की संख्या कितनी है? 1 2 3 4। 4 कार्बन के लिए क्या लिखा जाता है? 4 कार्बन के लिए ब्यूट, 4 कार्बन के लिए ब्यूट। सबसे पहले कार्बन की संख्या देखिए और यहां से देख के उसको लिखिए ब्यूट। ब्यूट हो गया। अब एक बॉन्ड के लिए क्या लिखा जाता है? एक बॉन्ड है तो एक बॉन्ड के लिए N। अब सर इसमें तो डबल बॉन्ड भी है, इसके लिए क्या लिखा जाएगा? तो ध्यान दीजिए, आपको एक चीज याद रखना है कि अगर किसी श्रृंखला में डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड हो तो उसकी नंबरिंग हम कैसे करेंगे? जिधर से डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड नजदीक पड़ेगा नंबरिंग उधर से किया जाएगा। अगर इधर से नंबरिंग करते हैं तो डबल बॉन्ड थोड़ी दूर पड़ेगा, तो नंबरिंग इधर से करेंगे 1 2 3 4। तो किस नंबर पे है डबल बॉन्ड? एक नंबर पे। तो क्या लिखेंगे? ब्यूटेन 1 इन। ये हो गया इसका नाम। समझ में आया बात? अब मान लीजिए कोई और है CH2 डबल बॉन्ड CH 2 2 4 1 2 3 4 1 2 3 4 और CH2। समझ में आई बात? अब देखिए क्या होगा, इसका नाम क्या होगा? 1 2 3 4, 4 कार्बन के लिए मेथ एथ प्रो ब्यूट, ब्यूट 4 कार्बन के लिए ब्यूट। अब एक बॉन्ड है तो इसको पहले N लिख लीजिए, N। अब इसमें डबल बॉन्ड देखना है। डबल बॉन्ड कितना है? डबल बॉन्ड ये भी है, डबल बॉन्ड ये भी है। नंबरिंग किधर से करेंगे? चाहे जिधर से कर दीजिए, 1 2 3 4। इधर से भी वही आएगा, इधर से वही आएगा। ठीक, क्या हो जाएगा? ब्यूटेन 1 पे डबल बॉन्ड और 4 पे, कितने किस पे डबल बॉन्ड है? 1 2 3 4। 3 पे है कि 4 पे है? 4 पे। तो 1 4
1,4। अब देखना है ये तो डबल बॉन्ड है, इसके लिए क्या लिखा जाएगा? सबसे पहले आपको ध्यान रखना है एक के लिए नहीं, फॉर वन के लिए कुछ नहीं, फॉर 2 डाई, और फॉर 3 ट्राई, फॉर 4 टेट्रा। समझ आई बात? तो यहाँ पे क्या है, 2 के लिए क्या लगेगा? डाई। 2 के लिए डाई, तो क्या हो जाएगा? ब्यूटेन 1,4 डाई इन। समझ आई बात? इसका नाम ये हो जाएगा 1,4 डाई इन। तो इसके बाद हम ट्रिपल बॉन्ड कर लेते हैं, CH3 CH C 3 1 4 1 2 3 4 C ट्रिपल बॉन्ड C। ये थोड़ा सा मिस्टेक हो रहा है शायद, CH2। अब ये देखिए, अब ये सही है, CH3 CH2 एक बॉन्ड, यहाँ पे C डबल बॉन्ड CH। इसका नाम क्या होगा? यहाँ पे ट्रिपल बॉन्ड है, क्या होगा? सबसे पहले कार्बन की संख्या 1 2 3 4 कार्बन के लिए क्या लिखा जाता है? ब्यूट। और एक कार्बन एक बॉन्ड के लिए N। क्यों? यहाँ पे देखिए 1 बॉन्ड है, नंबरिंग इधर से होगी, जिधर से डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड पहले पहुंच पड़ेगा तो नंबरिंग इधर से होगी, 1 2 3 4 ये नंबरिंग है। 1 पे क्या है? ट्रिपल बॉन्ड, तो क्या लिखेंगे? 1। और ट्रिपल बॉन्ड के लिए आपने पढ़ा है आइन, 1 आइन, तो इसका नाम IUPAC नेम ये हो जाएगा। तो इस प्रकार से किसी श्रृंखला का, कार्बन और हाइड्रोजन की श्रृंखला का IUPAC नाम लिखा जाता है। तो आपको समझ में आ गया होगा। तो अगर समझ में आ गया तो वीडियो को सब्सक्राइब, शेयर और लाइक जरूर करें। धन्यवाद।